नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड नाइन्थ हिंदी उसका जो चैप्टर वन है आराधना, ये कविता आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको मेरी ये जो कविता है, ये जो वीडियो है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, इस कविता को पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो इस कविता को पढ़ने से पहले इसके जो कवि हैं वसंत बापट, उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। चैप्टर वन आराधना, जिसके कवि का नाम है वसंत बापट। उनका जन्म सन 1922 ईस्वी और निधन 2002 ईस्वी में हुआ था। श्री वसंत बापट एक ख्यातनाम कवि हैं और उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में वे अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे हैं। उन्होंने अपने काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं आदि उनकी कविताओं में व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी यानी कि 11वीं दिशा, तेजसी आदि उनकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना और वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा ये प्रार्थना देती है। और इसलिए यह प्रार्थना एक उत्कृष्ट प्रार्थना है और ये प्रार्थना मराठी से अनुवादित की गई है। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्यम सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। इन लाइनों में कवि वसंत बापट ये कहते हैं कि मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से हमेशा सत्य, शिव और सुंदर की आराधना होती रहे। लोग सच्चाई के रास्ते पर चलें और उनके मन के अंदर सुंदर विचारधाराएं आए और सभी लोग एक दूसरे के हित की बातें सोचें। यानी इन लाइनों में कवि वसंत बापट लोगों का हित सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि सभी लोग एक सच्चाई की राह पर चलें और उनके अंदर सच्चाई की जो ताकत है, जो विश्वास है, वो लोगों के मन में पनपता रहे, ताकि लोग सच्चाई की राह पर चलें और खुश रहें और एक दूसरे का अहित न करें बल्कि एक दूसरे के हित की चिंता करें। यही भावना इन लाइनों में व्यक्त हुई है। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। यानी इन तीन लाइनों में कवि वसंत बापट प्रार्थना करते हैं कि जो दुखी लोग हैं उन दुखी लोगों को उनके दुख से हमेशा छुटकारा मिल जाए और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें और उनकी पीड़ाओं को समझें, उन पीड़ाओं को दूर करने का प्रयत्न करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए हमेशा शक्ति और साहस का उपयोग हो। यानी वसंत बापट ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति संवेदना और एक दूसरे के प्रति जो पीड़ा है उसका अनुभव लोग करने लगे, ताकि वो उनके दुखों को दूर कर सकें और कहीं पर कुछ अन्याय हो या किसी दुर्बलों को सताया जाए तो वहाँ वो अपनी शक्ति से और अपने साहस से उसका उपयोग करके उनके उस दुर्बल कहते कि उनको रक्षा करे। और इस प्रकार वसंत बापट अपनी ये जो भावना है वो इन लाइनों में व्यक्त करते हैं।
जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। इन लाइनों में कवि कहते हैं कि सबके जीवन में एक नया प्रकाश, नई उमंग, नई चेतना आए और सबके हृदय के अंदर नई नई सुंदर भावनाएं उत्पन्न हो। सबके मन में सुंदर आशाएं प्रेरित हो, उत्पन्न हो और सब मानवता की पूजा करें। सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें और इस प्रकार कहते हैं कि वसंत बापट मेरी दिल से यही प्रार्थना है। तो इस प्रकार यहाँ इन लाइनों में वसंत बापट लोगों के हृदय में, लोगों के मन में नई चेतना और नई भावनाएं लाने की बात यहाँ पर करते हैं। वेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। इन अंतिम लाइनों में कवि की इच्छा व्यक्त हुई है, जिसमें कवि की इच्छा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच यानी मानव मानव के बीच में सारे भेदभाव मिट जाए, समाप्त हो जाए, किसी को किसी भी प्रकार से कोई दुश्मनी न हो और लोगों की जो बुरी इच्छाएं हैं, उनके जो मन के अंदर जो बुरी भावनाएं हैं, बुरे विचार हैं, वो नष्ट हो जाए और सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। यानी वसंत बापट की ये जो अंतिम जो पंक्तियां हैं, उसमें वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से एक ही इच्छा रखते हैं कि कोई भी मानव क्यों ना हो, कहते हैं कि सभी मानव एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के जो भेदभाव है, जो कड़वाहट है, जो दुश्मनी है, वो भूल जाएं और हमेशा मिलजुल कर रहें। उनके मन के अंदर जितनी भी बुरी इच्छाएं हैं, जितने बुरे विचार हैं, वो सब दूर हो जाए। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। यानी इस प्रकार वसंत बापट यहाँ कहते कि लोगों के अंदर बंधुता यानी कि भाईचारे की जो कामना है, वो यहाँ पर अपनी जो इच्छा है वो व्यक्त करते हैं। स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो उसका आंसर इस प्रकार से होगा कि कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं कि जिसमें सत्य, सुंदर और मंगल्य की भावना व्यक्त हो। दूसरा प्रश्न है, कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? उसका उत्तर है कि कवि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो जाए, ऐसी मनोकामना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो उसका आंसर है कि कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। आगे का प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो उसका आंसर होगा कि कवि सबके जीवन में नया प्रकाश लाने की अभ्यर्थना करते हैं। पांचवा प्रश्न है, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो इसका आंसर होगा कि कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं कि जिसमें सब लोग स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े रहें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो उसका जवाब है कि कवि इस कविता के अंदर कवि की इच्छा है कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, यानी कि सच्चाई की राह पर चले
और सभी के मन के अंदर सुंदर विचार आए और सभी लोग एक दूसरे के कल्याण की बात ही सोचें, यानी एक दूसरे की भलाई की बात समझें। और इसलिए कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए ईश्वर से मांगल्य की आराधना करते हैं। मांगल्य का अर्थ होता है कल्याण, यानी कि सबके कल्याण की भावना यहाँ पर व्यक्त करते हैं। आगे का प्रश्न है, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो उसका आंसर है, कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के, यानी कि कई प्रकार के दुख होते हैं और इन दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई रास्ता उन्हें दिखता नहीं है। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी प्राप्त नहीं होती है और इसीलिए वो स्वयं ही अपने दुखों से मुक्त नहीं हो पाते और ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुखों को दूर करने के लिए, यानी कि कवि की इच्छा है कि ऐसे दुखियों के दुख दूर हो जाए। तीसरा प्रश्न है, कवि की क्या अभ्यर्थना है? तो इसका आंसर है कि कवि की इच्छा है, कवि की अभ्यर्थना है कि मनुष्य के जीवन में एक नया प्रकाश लाए, नई किरण आए, वह नई चेतना का अनुभव करें और उनके हृदय में सुंदर और नए विचार उत्पन्न हो, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो और वो हमेशा मानवता की पूजा करें और सब लोग धीरे धीरे, यानी कि सब लोग धैर्यवान और वीरता वाले पौरुष प्राप्त करने वाले बने। प्रश्न 4, कवि वेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है कि इस समय, यानी कि हमारे देश ने, हमारे इस भारत देश ने बहुत सी उन्नति कर ली, लेकिन फिर भी आज भी इस दुनिया में, इस देश में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद है। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में लोग ईर्ष्या और द्वेष और संघर्ष लोगों के अंदर देखने को मिलता है और इसी के कारण मानव की एकता में, उनके प्रेम में बाधाएं आती रहती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। यानी आज आधुनिक युग है, बहुत सी प्रगति हुई है, हर एक देश में, पूरे विश्व में प्रगति होने लगी है, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे के प्रति जो एकता होनी चाहिए उसमें कमी है और इसीलिए कवि की इच्छा है कि सभी लोग एक विश्व बंधुत्व की भावना में बह जाए और सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहली है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। और दूसरा है, वेद सभी अस्त होने, बैर और वासना मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हमें चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। यानी ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को मैंने आगे समझाया हुआ है, बराबर, उसे देखकर आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब हम आगे जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो उसमें जो पहला प्रश्न है दुख, तो दुख का विरोधी शब्द होगा सुख। दूसरा प्रश्न है जीवन, तो जीवन का विरुद्धार्थी होगा मृत्यु। तीसरा जो प्रश्न है सत्य, तो सत्य का विरुद्धार्थी शब्द होगा असत्य। सुंदर, तो सुंदर का विरोधी जो शब्द है वो होगा बदसूरत या असुंदर, कोई भी इसमें से आ सकता है। पांचवा है अस्त, अस्त का विरोधी शब्द होता है उदय। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।